तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब वो होता है वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से दो बॉन्ड बनाए, मीनिमम के दो ही बॉन्ड बनाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलेट आयन हो सकता है, ग्लाइसिनेट आयन हो सकता है, इथिलीन डायमीन 1,2 डायमीन हो सकता है। तो ये वो लोग होंगे जो दो बॉन्ड्स बना रहे होंगे विद द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल में दो ऐसे डोनर एटम होंगे जो कि सेंट्रल मेटल एटम से बना रहे होंगे बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। और उससे होगा क्या? अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये मेरा एक, सपोज ये आपका एक ग्रुप है, मान लीजिए सपोज आपका ये है एक्स, ये वाई है, और ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये वाला इसको डोनेट कर रहा है, ये वाला इसको डोनेट कर रहा है। तो होता क्या है चलो कि यहां पर एक रिंग बन जाता है ना, रिंग फॉर्मेशन होगा। दोनों लोग जब बॉन्ड बना देगा तो रिंग होगा। तो जितने भी पॉलीडेंटेड्स होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, वो जब भी डोनेट करेंगे तो वो रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो रिंग का साइज जो है वो 5 या 6 होता है, तभी ये स्टेबल हो पाता है। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया है, आपको पता नहीं है कि ये बाइडेंटेड है कि नहीं है या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको NH2 NH2, तो क्या ये बाइडेंटेड है? एक बार चेक कर लेते हैं। NN बॉन्ड होगा यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे H2 होगा। जब आपने मेटल से कॉम्प्लेक्स बनाया होगा तो ये डोनर एटम है, ये 3 मेंबर रिंग बना रहा है। तो आप बोलोगे नहीं, भले डोनर एटम इसमें 2 हो जाएगा, बट रिंग का साइज 3 है, तो ये बाइडेंटेड की तरह आपको यूज नहीं कर सकते आप उसको। ये आपका मोनोडेंटेड रहेगा, तो एक ही बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं ऑक्सैलेट आयन की बात करूं, तो ये आपका ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। आप देखो ये 5 मेंबर बन गया, तो ये आपका बाइडेंटेड हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सैलेट आयन। अगर मैं EN बोलता हूं, EN मतलब इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है, या इथिलीन डायमीन बोल सकते हो। अब ये जो आपका कंपाउंड है, इसमें क्या है? CH2 है, CH2 है, NH2 है और NH2 है, और ये सेंट्रल एटम है। अगर आप इसको दे रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो ये भी आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। ज्यादा एटम्स हैं तो हो सकता है ज्यादा डोनेट कर दे या ना करे, उसके ऊपर है, देखना होगा उसका फीचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बट अगर दो देना है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर दोनों दे सकता है तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा, तो वो बाइडेंटेड होगा ही होगा। अब उसमें भी हम लोग दो बातें बोलेंगे। क्या दो बातें बोलेंगे? हम लोग बात बोलेंगे, जैसे इन दोनों में ध्यान दो, O एटम है, O एटम, ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल एटम है, एग्जैक्टली ये सिमेट्रिकल एटम है ना। तो ये सिमेट्रिकल एटम है, तो इन तरह के एटम को हम लोग बोलेंगे AA फॉर्म। AA फॉर्म, कैपिटल A कैपिटल लिख दिया, इसका मतलब इनके एंड सिमेट्रिकल है और पूरा पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। मतलब ये जो लिगेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे लिखा A, मतलब इस तरह के लोग हैं जिसके एंड भी सिमेट्रिक है और पूरा अगर काटना चाहो तो बीच से कट जाएगा इनटू हाफ, ठीक है। ये हो गया एक तरह का लिगेंड। दूसरी तरह का लिगेंड ये हो सकता है जहां पे एंड सिमेट्रिक ना हो या मॉलिक्यूलर में सिमेट्री, या जो लिगेंड में सिमेट्री ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे AB फॉर्म। जब मैं AB लिख रहा हूं, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ये जो एटम है आपने जो बना दिया, मान लो ऐसे है, ये एटम में सिमेट्री नहीं होगा। मतलब ये अगर ये एक्स एटम है तो ये वाई है, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो सिमेट्री नहीं होगा, आप बीच से काट नहीं पाओगे। ऐसे केस में कौन एग्जांपल? जैसे ग्लाइसिनेट आयन, एग्जांपल इसका देख लो, ग्लाइसिनेट, ठीक है। ग्लाइसिनेट आयन ग्लाइसिन से बनता है। अब ग्लाइसिनेट आयन क्या होगा? O माइनस है, यहां पे CH2 है और यहां पर आपका NH2, ठीक है। ग्लाइसिन से बनेगा। अब देखो ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है।
अब इसे आप बी से नहीं काट पाओगे, तो ये आपका ए बी फॉर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग निकाल रहे होंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वो दो पार्ट में कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर ये इस फॉर्मेट में है तो भी हमें इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड अलग हो जाएगा। अगर ए से के सामने क्या है, बी के सामने क्या है, वो अगर अलग अलग है तो जीआई भी शो करेगा। तो हमारा जब डिस्कशन पॉइंट स्टार्ट होगा तो हम लोग ए और ए बी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कितने तरह का डायग्नोस बन पा रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा, फिर आप अपने नॉलेज से, लिगेंड के नॉलेज से आप तुरंत बता सकते हो कि ये किस तरह का फॉर्म बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, मेरे पास आसान तरीके में अगर ये हो सकता है कि मेरा तीनों ही लिगेंड आपका बाइडेंटेड लिगेंड है इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में। देखो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन तो आप बना सकते हो कॉपी पर, एग्जामिनेशन में ऐसा पूछता है। तो ये दो केस बन रहा है जहां पर तीनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है, तीन लिगेंड है, दो दो बॉन्ड बनाएगा तो टोटल 6 बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। या ये पॉसिबिलिटी आता है MAA होल ट्वाइस BC जो भी है, या B2 आ जाए, जो भी है B2 हो जाए, या फिर M कैपिटल A, मतलब ये बाइडेंटेड लिख रहा हूं, A होल ट्वाइस BC हो जाए, या फिर ये हो सकता है MAA, अब ये दो खत्म हो गया, A2B2 हो जाए, MAA, और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने बोला ये हो गया A4 हो जाए, ऐसा कुछ बना दो, A2BC हो जाए, कुछ भी कर लो, कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है। बनाना कैसे वो बता रहा हूं, बस ये याद रखना। खास बात क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स में हम लोग जो बॉन्ड एंगल रखते हैं या जो एंड पोजीशन रखते हैं, ये 180 स्ट्रेच नहीं कर सकते, cannot have ends, have their ends stretch to 180 degree। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आना चाहिए कि यहां पर कभी भी आप बना रहे हो उसका मतलब क्या है। सपोज ए है, यहां बनाता हूं ए है, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एंड यहां से दूसरा यहां पहुंच जाए, ये नहीं होगा। कोई एक एंड से दूसरे एंड डायगोनल तक नहीं पहुंच सकता। कहां पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग को जो बात करनी है वो यहां तक ही रुक जा रहा है, तो ये 90 डिग्री पॉसिबल है बट 180 डिग्री आपका पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेच आप 180 नहीं करोगे, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। एंड उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऐसे, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे देखिए अगर ए फॉर्म है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे ए ऐसे दिखाएंगे, ये बीच में जो आइटम्स है वो एकदम सिमेट्रिकल एंड पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसी फॉर्म को दोबारा ले सकते हैं, ए बी फॉर्म लिखेंगे, ए बी और ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हुआ, ये बता रहा है कि यहां पर बीच में खाली जगह नहीं है, यहां पर एटम्स रखे हुए हैं, इनकी भी सिमेट्री को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर डायगोनल्स बना बना कर देखना पड़ता है, यहां पर ये दिक्कत आएगा, लेकिन एक बार बना लीजिए ऑप्शंस तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं MAA होल थ्राइस है, तो कैसे बनाएंगे बोलो उसी को। देखिए आपका ये M है, तो पहला अगर A यहां रखे हो, दूसरा यहां नहीं हो सकता, मान लेते दूसरा आपका यहां पे, तो आप ऐसे जोड़, ठीक। वो यहां हो सकता है, यहां से कोई हो सकता है, पर हमको दिखना अच्छा चाहिए, हम विजुअलाइज कर पाए, इसे दूर दूर रखना। दूसरा ए यहां रखोगे तो दूसरा एक यहां रख सकते, यहां नहीं हो पाएगा, यहां हो सकता है, बट यहां बनाएंगे गंदा दिखेगा, तो हम लोग यहां बना देते हैं, और तीसरा वाला यहां बना देते हैं। इससे क्या होगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा सोचने में, ठीक है। तो ये आपका 3 प्लेन में आपका आ रहा होगा। तो MAA होल थ्राइस में खास बात क्या है, अब जब ये हो गया तब अब देखो डायगोनल क्या क्या बना।
डायगोनल में ए है, कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं हो, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, तो जी आई यहां पे हो ही नहीं सकता। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आगे पढ़ेंगे, देखेंगे यहां होगा ही होगा। क्यों होगा? बिकॉज तीनों अलग अलग प्लेन में, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, तीसरा प्लेन ऐसे, तीन अलग अलग प्लेन है, तो उसमें कभी ऑप्टिकल प्लेनर सिमेट्री आ ही नहीं सकता। इस कारण से ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। ठीक है, पर हमारा डिस्कशन अभी जीआई पे है, तो हम लोग वापस आएंगे ऑप्टिकल वाले में और अच्छे से समझेंगे। क्लियर? तो जीआई हमें क्लियर कर समझ में आ गया कि यहाँ पर अलग अलग एंड बन नहीं रहा, तो आप आराम से बैठ जाओ, यहाँ पर जीआई होगा ही नहीं। वही अगर मैं एम ए बी होल थ्राइस करूं, तब पॉसिबिलिटी बनता है, क्या पॉसिबिलिटी बनता है? अगर मेरा A3B3 होता तो मेरे पास था कि ए एक साथ हो या ए एक साथ ना हो। यहां पॉसिबिलिटी बन सकता है, देखो कितना बन सकता है। सपोज मैंने इसको बी बनाया, ए बी एक हो गया। अब दूसरा वाला एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि बी आपका ऐसे हो जाए और बी आपका ऐसे हो जाए, एज इफ क्या हो गया, ये एक आपका मर आइसोमर से बन गया। देखो यानी क्या हो गया, ए के सामने बी है, ठीक है, देन आपका ए के सामने ए है और बी के सामने बी हो गया, ये मर जैसे बन गया। वैसे हम लोग डायरेक्टली लिखे नहीं, हम लोग बना के देखे, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप यहां से यहां घुमा नहीं सकते, ठीक है ना, इजी। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, फैक्ट वाला सिस्टम बन सकता है क्या? फैक्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फैक्ट वाले के लिए क्या करना होगा, तीनों को 90 रखना होगा। अब कैसे रखोगे, देखो ध्यान दो। सपोज हमने बोला कि ए यहां पे है, तो पक्का है कि 90 रखने के लिए बी यहां रखना, दूसरा वाला ए यहां पे रख दिया मान लो, यहां पे बी रख दिया मान लो, तो क्या करें, ए यहां रखा, नहीं क्या करें हम लोग, यहां पर ऐसा रखते हैं कि ताकि आपको ये बी 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 यहां पे आ जाए। अगर ये बी यहां पे आ गया और बी तीसरा यहां पे आ गया, नहीं फिर ऐसा हो जाएगा, देखो बी यहां पे आ जाए तो काम हो जाए, ठीक है, बी ए और बी ए कोई डायगोनल अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे मिटाते हैं। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ, ये ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा और ये आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ते वक्त ध्यान रखना कैसे रखेंगे तो, ए बी ये हो सकता है, देखो ये वाला ए बी हो जाएगा और ये वाला आपका, ये वाला ए बी हो जाएगा, ये अपोजिट हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं हम लोग। 90 डिग्री सब देखो, 90 डिग्री सब है, ए बी के सामने ए है और ये वाला 90 डिग्री यहाँ पे ऐसे जुड़ा, ठीक है, ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री है, इसको मैं हटाता हूँ, कंफ्यूजन ना, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे रहने दो, ये रहने दो, और ये वाला खुद 90 डिग्री, तो तीनों भी आपका क्या होगा, फैक्ट आइसोमर जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी क्या बना, देखो ए बी है, ए बी है, ए बी, ठीक है, तो ये वाला भी आइसोमर आपका ए बी सब फैक्ट जैसा बन गया, फैक्ट बोलेंगे फैक्ट जैसा बन गया, ये वाला भी अलग पॉसिबिलिटी है, तो आपका जीआई पॉसिबल है, ये ही दो केस आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ए बी होल थ्राइस है, यहाँ पे ए और बी आपका क्या है, मतलब ए बी आर टू एंड्स ऑफ अ बाइडेंटेड लिगेंड, जहां पर आपका दोनों अनसिमेट्रिकल कहलाता है, तो आपका जीआई भी पॉसिबल है, ओके। एंड व्हाट अबाउट ऑप्टिकल, देखते हैं बाद में, इसे पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला केस। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस ये होगा कि मान लीजिए आपका बाइडेंटेड लिगेंड आपका सिर्फ दो है, आप हम लोग ए के बारे में बात करते हैं क्योंकि सबसे कॉमन यही है, होल्ड ट्वाइस है, और यहां पे मान लो ले लिया A2 ले लिया, एम ए होल्ड ट्वाइस है, यहाँ पे लिखते हैं ए होल्ड ट्वाइस है, और यहां मैंने ले लिया ए बी, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगा,
अब देखो बनाएंगे कैसे, समझना। ऐसे केस में हमेशा हमें जो बाइंडिंग लिगेंड जो पड़ा हुआ है हमारे पास उसको रखना चाहिए पहले। तो पहले एक को रख लो उठा के, तो मैंने ए को यहां रखा, ए को यहां रखा और ये जोड़ दिया, ये पहला हो गया। अब दूसरा वाला ए कहां कहां रखे देखना। मान लो यहां पर रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला ए को देखो, छोटा वाला ए यहां हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ऐसे केस में ए यहां हो जाएगा। अब ए के रेस्पेक्ट में देखो ये क्या है, डायगोनली अपोजिट हो गया, तो ये वाला हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पहला वाला तो फटाक से ये, दूसरा वाला ए बनाने साथ में रखना, अलग रखते दूर दूर रखते ताकि आसानी रहे, बनाने में आसान रहे। ये क्या सिस हो जाएगा बिकॉज 90 डिग्री है, दूसरा वाला ये हो जाएगा। ये आपका हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये 90 डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा सिस आइसोमर। ठीक है, तो ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर दो आइसोमर बनेंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं अगर ए बी हो जाएगा तो क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं। ए बी भी हो गया तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पर ए की जगह बी कर देंगे, ये होगा, यहाँ ए की जगह बी कर लेंगे, और उनकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं, या तो ए बी एक साथ होंगे एक डायगोनल पे या अलग अलग डायगोनल पे होंगे। तो आगे इस वाले केस में भी आपका दो आइसोमर बन रहा होगा। क्लियर है, अच्छा लगा। तो ये आपका हो गया सिंपल बाइडेंटेड लिगेंड, यहां पर दो ठो है। अब क्या होगा, अब एक ले लो और समझते हैं। तो पीछे से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अगर आपका बाइडेंटेड लिगेंड सिर्फ एक है, ऐसे है या ए बी जो भी दिक्कत, आप क्या करोगे, A4 हो सकता है, A3, हम क्या कहते हैं A2 B2 ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बस बनाते जाइए, कुछ करना थोड़ी ना, बनाते जाइए। पहला काम ये करना है कि आपको लिगेंड को रख देना है, कहां रख देना है, हम लोग हमेशा यहां रखेंगे ताकि थोड़ा सा दिखने में आसान हो। आप कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं, आप इसको अगर इसको जोड़ दोगे तो विजुअलाइजेशन दिक्कत होगा, तो आसान कर यहां जोड़ लो या फिर इन दोनों यहां जोड़ लो, कोई कोई जोड़ लो, एक ही ध्यान जोड़ रख लो। अब यहां पर ए का दो ऑप्शन हो सकता है, क्या, या तो दोनों ए एक साथ हो या तो दोनों ए अपोजिट हो, मतलब 90 डिग्री पे ना हो, 90 डिग्री पे हो, दो ही पॉसिबिलिटी बन रहा बेटा। क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल है ना, आपका ए यहां है, ए यहां आ जाए, दूसरा वाला ए यहां आ जाए, या तो 180 डिग्री है या तो 190, दो ही पॉसिबिलिटी है ही है। अगर 180 डिग्री है उसको हम लोग बोल देंगे ट्रांस आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू ए, बट बी के साथ क्या हो जाएगा, वो तो सिस हो गया। तो सिस ट्रांस में वर्ड या तो बोला होगा कि विथ ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख दो, या फिर आप कुछ मत लिखो, बोलोगे ये दोनों आइसोमर है, यहां पर क्या हो जाएगा सिस आइसोमर, यहां पे क्या हो जाएगा सिस आइसोमर। अब देखो अच्छी बात क्या है, इस केस में दोनों तरफ से सिस है, ए भी 90 डिग्री है, बी भी 90 डिग्री है। इस केस में ए 180 डिग्री है, बी छोटा वाला 90 डिग्री है, तो सिस और ट्रांस हो जा रहा है अलग अलग, दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसलिए दो ही बनेंगे आप। ठीक है, हो गया सिंपल, खत्म। कोई बोलेगा ना हमको सर बी ए नहीं ए बी सी डी करना है, अरे कर लो यार, क्या दिक्कत है। आपने फिक्स कर लिया तो कितने आंसर बनेंगे, देखो ए फिक्स कर लो उठाके, जब तुम ए फिक्स कर लिए हो बच्चा तो कितने आंसर बनेंगे, देखो ध्यान दो, डायरेक्टली बना सकते हो। अब आपने ए फिक्स कर लिया तो ए कहां पे होगा ये ध्यान देना, ए हो सकता है कि इसके सामने हो, दोनों के सामने हो, या ए हो सकता है कि दोनों के सामने ना हो, ये तो पॉसिबिलिटी है। देखो समझो, या तो इस कैपिटल ए के डायगोनली अपोजिट पड़ेगा, या फिर आपका किसी एक दोनों से अलग ऊपर रहेगा, ये तो पॉसिबिलिटी ए के लिए। अगर ए ऊपर है तो उसके डायगोनली अपोजिट क्या हो सकता है, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, तीन ही आइसोमर पॉसिबल है, बिकॉज अगर बी फिक्स करें तो सी डी यही रहेगा एंड सो ऑन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में तीन आइसोमर्स आर पॉसिबल, है ना, इजी। अब ये वाले केस में देखो ध्यान दो, ए फिक्स कर दिया आपने, तो अब यहां बचा, यहां पर ये पोजीशन बचा तो थोड़ा अलग बन रहा है बिकॉज ये दोनों वही है। अगर तुम इसको फिक्स कर दो तो बाकी तो फिक्स हो जाएगा,
यहां क्या हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक, अगर बी रखो सी डी ऊपर अंसो तो तीनों इसके सामने तीनों अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके सामने अगर तीनों अलग हो सकते हैं, यहां पे तीन आइसोमर बन जाएगा। टोटल मिला के 6 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो कुछ भी केस आएगा, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में हो सकता है। आई होप यू हैव गॉट इट। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 6 में बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर हैं तो भी आप आराम से कर सकते हो। ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड बहुत कॉमन नहीं है, क्वेश्चंस आते ही नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर एक काम कीजिए कि आपको बाइडेंटेड एंड मोनोडेंटेड को मास्टरी करना है। एक बार वो मास्टरी हो गया फिर क्वेश्चन में कोई जान बचेगा नहीं। आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है। ओके, सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, समझते हैं कि उसमें भी कैसे हम लोग बाइडेंटेड वाला लिगेंड का केस को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, बाय।